डियर स्टूडेंट, अपने वादे के अनुसार मैं पॉलिटिकल साइंस का पहला वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। और आज का पहला सवाल है, किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता है? इसका उत्तर होगा जेलेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में देशी रियासतों को कुल कितने स्थान दिए गए थे? इसका उत्तर होगा 93, 93। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने किस तारीख को अपना काम शुरू किया था? इसका उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? इस सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में किस समिति के अध्यक्ष थे? इसका उत्तर होगा प्रारूप समिति। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही सिलेक्शन किया गया है, आपको ये याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष अर्थात धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? बहुत इंपॉर्टेंट। आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा था? इसका उत्तर होगा के.एम. मुंशी। यह संविधान सभा के सदस्य थे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस योजना की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना 1946। 1946 लिखा नहीं गया है, लेकिन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया? इसका उत्तर होगा मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठकों का विरोध किया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल है, संविधान सभा ने किस तारीख पर यह संविधान अपनाया था अर्थात भारतीय संविधान को अपनाया था? इसका उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 को। अगला सवाल, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किस तारीख पर यह संविधान अपनाया? आंसर सेम है, 26 नवंबर 1949। अगला सवाल है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? इसका उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। अगला सवाल है, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? पंथ निरपेक्ष को धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं। इसका उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? इसका उत्तर होगा 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? ये कहा था प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने। आइवर जेनिंग्स। अगला सवाल, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? इसका उत्तर होगा 389। 300 सवाल है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? उत्तर होगा 389। अगला सवाल, 3 जून 1947 को किस योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका आंसर होगा माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था। अगला सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, लागू हुआ 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI लिख लीजिएगा इसमें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला सवाल, संविधान सभा के अध्यक्ष
कौन थे, यानी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? इसका उत्तर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा द्वारा कितनी सदस्य वाली समिति का गठन किया गया? आंसर 13 समिति का गठन किया गया। अगला सवाल, संविधान सभा के चुनाव निम्नलिखित में से किस पर आधारित थे? इसका उत्तर होगा वर्ग मताधिकार पर आधारित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका उत्तर होगा जनता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की अंतरात्मा है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कौन सा मौलिक अधिकार मूल संविधान में से निकाल दिया गया? इसका उत्तर होगा संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको निकाला गया था। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? इसका उत्तर होगा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। प्रश्न अगला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा? आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है? इसका उत्तर होगा मौलिक कर्तव्य की कोटि में आता है। अगला सवाल, किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया? इसका उत्तर होगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगला सवाल है, वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? इसका उत्तर होगा 11। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सरकारों के लिए निर्देश हैं परंतु न्यायालय का संरक्षण किसे प्राप्त नहीं है? इसका उत्तर होगा नीति निर्देशक तत्व। अगला सवाल है, अधिकारों के बिना कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, यह कथन किसका है? इसका उत्तर होगा लास्की। याद रखिए, लास्की इसका उत्तर होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो को प्रिपेयर करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वें अनुच्छेद में नागरिकों की कुल कितनी स्वतंत्रताएं वर्णित हैं? इसका उत्तर होगा 6। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे मोटिवेशन को और आगे ले जाता है। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य वर्णित हैं? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। ये किसमें है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप या क्या स्वरूप होता था? तो प्राचीन युग में राज्य का स्वरूप नगर राज्य होता था। आप इस चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला वीडियो आपके बीच बहुत ही जल्द उपस्थित होगा। तब तक के लिए शुक्रिया।